तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा HBSC क्लास 12 फिजिक्स उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम, जो कि 2020 के अंदर हुआ था। सेट सी का ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। टोटल 14 क्वेश्चन है और सभी का सॉल्यूशन देंगे, साथ में बताएंगे वो कितने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सेट में अलग अलग आए हैं, पिछले सालों में कितनी बार आए हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, जो ये पेपर है आपका, जिसको मैं दिखाऊंगा अभी आपको, मतलब सोल्व कर रहे हैं जिसको, तो ये पेपर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड का लिंक है, वहां पे डाउनलोड कर सकते हो आप PDF में। इसको सारे सेट इकट्ठे कर रखे हैं, चारों के चारों। और इसके अलावा जो है इस मतलब 2020 के जो क्वेश्चन पेपर है उनका सोल्यूशन बाकी पार्ट्स सेट्स का भी कर रखा है। सो उनकी वीडियो अगर देखनी है तो प्लेलिस्ट मिलेगी, वो भी हाँ डिस्क्रिप्शन में ही है। तो चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन आंसर्स को, कौन कौन से क्वेश्चंस है जो हमारे पास आ रहे हैं। और हाँ, जो क्वेश्चंस है वो साइड बाय साइड स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि सर मतलब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना खुद भी, अगर पढ़ना चाहते हो। वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो अगर मन कर रहा है आपका। पहला क्वेश्चन आ रहा है, द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज F व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी उनके बीच की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है समझ गए होगे आप, दो पार्टिकल है, टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जिनके बीच का जो फोर्स है वो है F और डिस्टेंस है हमारे पास D। ये चीज समझ गए। अब जो है हमने क्या किया, इनकी जो डिस्टेंस है वो कम कर दी है। क्या कितनी करी हमने, ये कर दी है हाफ, मतलब D/2 कर दी हमने डिस्टेंस को। तो अब पूछ रहे हैं हमसे कि ये जो फोर्स लगना था वो कितना हो जाएगा। अब देखो, या तो देखो इन्होंने शुरुआत में क्या किया है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में किया है। कई बार ये क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉजिटिवली पार्टिकल दे देते हैं। पॉजिटिवली दे या फिर नेगेटिवली दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने ये चीज तो पढ़ी होगी, सेम चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना, ये चीज है ना। तो वही चीज है। अब देखते हैं कैसे इसका जो आपको फार्मूला अप्लाई करना है वो है कूलाम लॉ का फार्मूला, F = K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला याद है आपको पहली यूनिट में यार। अब इसके अंदर एक चीज समझो आप, K कांस्टेंट होता है, Q1 ये वाला चार्ज, Q2 ये वाला चार्ज, R इनके बीच का डिस्टेंस। तो कुल मिला के जो भी फर्क हो रहा है वो R के अंदर हो रहा है। और R कितना है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो नीचे का स्क्वायर ऊपर जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4। और बाद में जो वैल्यू है इनटू में K Q1 Q2, ठीक है, वो रह जाएगी जो वैल्यू है। तो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स हो जाएगा पहले वाला जो फोर्स था इसके कंपेयर में। और अगर यहाँ पे D/4 दे देते तो क्या होता है, ये 16 टाइम्स हो जाता है ये फोर्स। अब एक चीज और बताता हूं आपको, ये जो 4 तो आगे आपके मन में आएगा कि सर इन्होंने बोला है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। कई बार ये जो है हमें पॉजिटिवली दे देंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कई बार क्या करेंगे, एक पार्टिकल नेगेटिव, एक पार्टिकल पॉजिटिव दे देंगे, तब घपला हो जाएगा। तब गलती मत कर देना। क्या होता है, जो ये Q1 Q2 है ना, Q1 Q2, ठीक है, एक माइनस का होगा एक प्लस का रहेगा, तो उसके हिसाब से जो है माइनस फोर्स कम ज्यादा हो सकता है, वेरी कर सकता है। अभी फिलहाल के ये जो है दोनों माइनस के है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हम कंक्लूजन पे पहुंचे, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। तो 4 टाइम्स जो है हमारा फोर्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम। तो अब हमें बताना है करंट कितना निकाल सकते हैं हम। क्या चीजें दी है, EMF दिया है वो कितना है, 12 वोल्ट, यानी कि बैटरा लगा रखा है भाई, बैटरी नहीं है ये। और उसके बाद में रेजिस्टेंस दिया हमको, वो कितना है, 0.3 ओम। ये आर क्यों बन जाता है, मेरे से कभी ओम बना ही नहीं है सही से, गोल बनता ही नहीं है। अब चलो देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है E = IR। इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड है ये पूरे का पूरा क्वेश्चन। और ये जो है पिछले 2 सेटों से आ रहा है, अगर वीडियो देखी है पिछले वाली, उन दोनों सेटों के अंदर ये दोनों क्वेश्चन आए हैं।
एचबीएससी वालों का पैटर्न ऐसा रहता है कि अगर सेट ए के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो सेम क्वेश्चन जो है आपको सेट बी, सी और डी में मिलेंगे। हालांकि उनकी नंबरिंग आगे पीछे कर देते हैं। ये न्यूमेरिकल हो गया तो न्यूमेरिकल की जो है एक वैल्यूज बदल देते हैं, यानी कि यहाँ पे d/4 करवा देंगे, कई बार यहाँ पे 12 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट कर देंगे। तो ये वैरी करती है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्वेश्चन देखो, E = IR वैल्यू पुट कर दो। E का पता है 12, I का पता है नहीं पता, वो तो निकालनी है। R कितनी है 0.3, ठीक है। अब जो है I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12/0.3। अब ये पॉइंट हटा लें, 120 हो गया, और 3 से भाग कर लो, 40 आ गया। तो करंट कितना मिलेगा हमको, जो करंट मिलेगा हमको वो है 40 एम्पियर। यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलें, तो नहीं, हाँ एम्पियर होती है। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल, जो मेटल है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, मतलब कितनी नहीं है, मतलब क्या यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट है, देखो सेट ए के अंदर भी आया था सेम क्वेश्चन, वहां पे मैंने डीपली एक्सप्लेन भी किया था इस चीज को। ये जो है आपको सीधा याद रखना है, ओम मीटर। वैसे इसका फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, वो क्या होता है, जो है वो है आपका रेजिस्टेंस इनटू में, मतलब एरिया अपॉन में डिस्टेंस, लेंथ कितनी है वो। तो एरिया जो है ना, यहाँ पे एरिया और ये लेंथ दोनों सेम होती है, मतलब मीटर मीटर में, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हट जाता है और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो जाती है, और ये मीटर। तो ये होती है आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट, ओम मीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन अ प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। ये क्वेश्चन पिछले 3 सेट से आ रहा है, मैं तीनों सेट में बोल रहा हूं, इंडक्टिव, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, ये तीनों याद कर लो, बस कुछ नहीं करना। इसमें पावर निकालनी है प्योरली, कौन सी है ये, देखो रेजिस्टिव में 1 होती है जो पावर निकलती है, और बाकियों में 0 होती है। अब इन्होंने दिया क्या हमको, वो है इंडक्टिव एसी सर्किट दिया है, प्योरली वाला। तो इंडक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, 0, बस सीधी बात है, 0 तो 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ब्लूइश कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ लाइट। जो आसमान है वो नीला दिखाई पड़ता है, कौन से इफेक्ट के कारण, वो होती है हमारी स्कैटरिंग के कारण। किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है आपको आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को किसने निकाला था। ये क्वेश्चन आया था पिछले सेट में। पिछले सेट में क्या पूछ रखा था कि एक बैक्यूरल किसके बराबर होता है, उससे पहले वाले सेट ए के अंदर भी सेम क्वेश्चन था। अब यहाँ पे पूछ लिया कि रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया, वो बंदा वही था। 2 बंदों का नाम आता है, एक बार उसकी पत्नी का, लेकिन जो असल जो पेटेंट है जिसके नाम, वो है बैक्यूरल, जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसने बताया था कि कितने जो है डिसइंटीग्रेशन होते हैं पर सेकंड, वो 1 बैक्यूरल उसके बराबर होता है। सो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट रहेगी वो है आपकी बैक्यूरल। बैक्यूरल की स्पेलिंग लिख देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देंगे, BECQUREL, बैक्यूरल, ठीक है। स्पेलिंग में गलती मत कर देना आप बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लॉजिक सिंबल ऑफ OR गेट। बहुत आसान सा सिंबल है यार, इतना आसान सिंबल कैसे बनाए हम, बहुत आसान है। 2 बिंदु बनाओ छोटे छोटे से, उसके बाद में 2 लाइनें निकालो, इसको ऐसे मोड़ दो, इसको ऐसे पूंछ सी बनानी है आपको, और यहाँ पे गोल बड़ा धारा, और ये, ठीक है, ऐसे बनेगा आपका OR गेट का सिंबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास जगह नहीं है, जगह बना लेते हैं एक बार आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीस्ट साइज ऑफ एंटीना एंड वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड। तो इनके बीच में जो है हमें मतलब क्या रिलेशनशिप है वो हमको बतानी है। तो पहले मैं भी देख लेता हूँ यार, मैं नहीं चाहता आपको कुछ गलत आंसर बता दूं, फिर आप कमेंट में चिल्लाते रहो कि सर आपने ये गलत करा दिया, तो मैं चाहता नहीं ये चीज। अब देखो यहाँ पे रिलेशन बताना है हमको, लिस्ट साइज ऑफ एंटीना, मतलब लिस्ट का मतलब होता है कम। 2 टाइप के एंटीने होते हैं, एक मार्कोनी एंटीना और एक और पता नहीं कौन सा बंदा था, 2 टाइप के हैं। लेकिन हम जो है वो इन्होंने बताया लिस्ट, छोटा एंटीना चाहिए हमको, जितना छोटा हो सके। एंड वेवलेंथ ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड, और जिसमें से कितनी वेवलेंथ होगी तो उसका रिलेशन बताना है। तो वो सीधा रिलेशन रहेगा, लेंथ जो है उस हिसाब से वैरी होगी, लैम्बडा
बाय में 4। वेवलेंथ के हिसाब से वैरी कर जाएगी आपकी, कितनी लेंथ चाहिए आपको एंटीना की, ये वेवलेंथ आपकी लैम्बडा, और इसको जो है 4 से डिवाइड कर दो तो जितनी वेवलेंथ का आपको एंटीना चाहिए उतने के हिसाब से आपको लेंथ मिल जाएगी। मतलब ये प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। ये जो फॉर्मूला है ये है मार्कोनी एंटीना का। किसका है? मार्कोनी एंटीना। साइड में लिख देना मार्कोनी एंटीना है ये। तो ये जो है सबसे बेस्ट है, सबसे छोटे हाइट मतलब लेंथ के हिसाब से जो है आप ज्यादा सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हो ज्यादा दूर तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पिछले सेट में आएगी और उससे पिछले सारे सेटों में आ रही है, मजे ले रहे हैं सर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो रट लेना बिल्कुल से, रटने की जरूरत ही है, वैसे भी समझ तो सकते नहीं। टेस्ला होती है, टेस्ला एक कंपनी भी है, वैसे पता हो तो आपको। कितनों को पता है मेरे को कमेंट में बताना कि हाँ हमें पता है, टेस्ला नाम की एक कंपनी भी है। सो चलो छोड़ो उस बात को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ थिन कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी पावर कितनी होगी वो हमको बताना है। देखो अभी कैसे निकालना है। तो पावर के लिए देखो पहले तो हमें वैल्यू जो दे रखी है वो है F1 F2, जो कि दोनों की दोनों 10 ही पड़ी है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इससे। तो अब यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू 1/F1 माइनस 1/F2। ये चीज समझ में आ गई। ये निकालनी है हमको, पावर निकालनी है। F1 F2 दे रखे हैं तो F1 F2 रख लो पावर की जगह पे। तो अब यहां पे रखोगे तो 1/10 माइनस 1/10 कितना बन गया? 1/10 माइनस 1/10 कितना होता है सर, बता दीजिए मेरे को। खत्म, 0। और 1/0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो जो पावर होगी वो इनफाइनाइट डायोप्टर होगी। वैसे एक चीज बता देता हूं, ऐसे मतलब आप तो न्यूमेरिकल निकालोगे, अगर सीधा सीधा बताना, जैसे यहाँ पे एमसीक्यू दे रखा है, ठीक है, एमसीक्यू दे रखा है और यहाँ पे जो वैल्यू है F1 और F2 दोनों मोस्टली केसेस में मैंने देखा है सेम होते हैं। 15 सेंटीमीटर दे देंगे, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दे देंगे, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 20, ऐसे कर देते हैं ये लोग। और इसमें आपको सीधा बता देना, बिना कुछ सोचे समझे न्यूमेरिकल किए, आंख बंद करके बता दो कि जो उनका जो पावर होगी, ये नहीं बताना ये पूछे तो अलग वैल्यू आएगी, पावर पूछे तो इनफाइनाइट खत्म हो जाएगी। अब आप लॉजिक देखो ना, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं, थोड़ी सी लॉजिक के हिसाब से चलोगे। एक लेंस है हमारे पास में, एक ये वाला लेंस है, ठीक है, इसने पावर, इसके पास पैरेलल लाइंस आ रही है और इसने इकट्ठी कर दी, ठीक है, कर दी। उसके बाद में इसके पास जाएंगी वो, तो ये क्या करेगा, ये यहां से इनको पैरेलल कर देगा ऐसे, मतलब ऐसे लाइट जाएगी ना, वो ऐसे आ रही है ना, तो ऐसे आगे तो जाएंगी ना, वो यहाँ पे रुकेंगी थोड़ी ना, तो ऐसे आएंगी। तो ये जो है उनको पैरेलल कर देगा उन लाइंस को, जिसकी वजह से वो उनका पता ही नहीं कहाँ जा रही है, तो इनफाइनाइट में वो लाइट्स चली जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन? तो कौन से रीजन है? रीजन विजन का पता होना चाहिए आपको। ये गिर गया अपना फोन, चलो कोई बात नहीं। अब यह है लाइमन सीरीज के अंदर, ठीक है, लाइमन सीरीज याद रख लेना, लाइमन सीरीज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां भाग गया ये, रुको एक मिनट, हाँ यहाँ पे आ गए हम 12th क्वेश्चन में। विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक सिलिकॉन एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर? सिलिकॉन के लिए कौन सा डोपेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो है आपका बोरोन। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, एक ट्राइवेलेंट एक पेंटावेलेंट में वैरी करता है। सो जिनकी वैलेंसी की अलग मिलेगी आपको, तो उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा इस चीज के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है रेडियो की। रेडियो जो वेव्स होती है वो काफी दूर, जो आपने स्पेस क्राफ्ट सुने होंगे, जो मतलब सैटेलाइट्स भेजी जाती है स्पेस के अंदर काफी दूर दूर, तो वो रेडियो वेव्स के ऊपर वर्क करती है, उन्हीं के ऊपर प्रिंसिपल होते हैं। जो सिग्नल्स आते हैं हमें वो रेडियो वेव्स के थ्रू आते हैं, क्योंकि ये काफी दूर तक ट्रैवल करती हैं, ज्यादा लंबी वेवलेंथ होती है इनकी। अभी आ गया है एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ सर्टेन प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.32 गोज। क्या दे रखा है हमको? एक तो दे रखा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कितना है 0.32 गोज, एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0.16,
और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हमको दे दिया 0.16 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। अब द एंगल ऑफ डिप एट दिस लोकेशन, तो हमसे पूछा है एंगल ऑफ डिप। पिछले सेटों के अंदर क्या दिया था, या तो इसको नहीं दिया या इसको नहीं दिया, और एंगल ऑफ डिप दे रखा था हमको। अब की बार एंगल ऑफ डिप नहीं दिया और पूछ रहे हैं कितना होगा। तो ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ डिप, यानी कि सीधी बताते हैं कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू जो है किसके बराबर होता है, एच ई अपॉन में बी ई, ऐसे निकालना है आपको। अब कोस थीटा पूछा है, ये दोनों दे रखे हैं। पहले एच ई रख लेते हैं हम। एच ई कितना है 0.16 है, और ये कितना है बी ही है 0.32 गोस। ठीक है, अब इनको सॉर्ट आउट कर दो, ये आ जाएगा कोस थीटा। अब देखो पॉइंट से पॉइंट गया 16 दूनी 32, मतलब जो कि है 1/2। 1/2 किस में आता है, और नीचे गोस भी बच गया अपना। तो जो ये 1/2 है ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका कोस 60 डिग्री के, कोस 60 डिग्री के बराबर होता है। तो जो एंगल ऑफ डिप है वो कितना है 60 डिग्री है हमारे पास में। तो ये था आपके क्वेश्चन आंसर। और हाँ, बाकी के 2 नंबर 3 नंबर जो भी क्वेश्चन है वो अलग से वीडियो बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बनाई जा सकती है, वो डिपेंड करता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना किसी सवाल में डाउट है जो भी मतलब हमने कराए हैं इस वीडियो के अंदर, और कोई पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता देना। और हाँ, कई बार स्टूडेंट्स जो है ऐसे क्वेश्चन पेपर बोल देते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं होती, तो भाई हम पेपर कहाँ से लाए, आप भेज दिया करो cclchapter@gmail.com, इस पे भेज देना। वो आपको जो है लिंक वहाँ पे मतलब हमारा जो चैनल है उसके अबाउट के सेक्शन में मिलेगा, जो जीमेल दे रखे है उस पर भेज देना। अगर फोटो वोटो हो पेपर का कोई, या आपका एग्जाम होता है बाद में कभी वीडियो देखने के बाद, तो उसका फोटो भी भेज देना, ताकि आने वाले समय में बाकी स्टूडेंट्स की हम मदद कर पाए। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। वैसे आप 12th क्लियर कर ही लोगे, अब क्या देखोगे। चलो कोई बात नहीं, मजे लो, एंजॉय करो जिंदगी में। और हाँ, कहीं डाउट हो पता जरूर देना मेरे को।